अस्सलाम वालेकुम। वेलकम इन वारसिया उर्दू मीडियम क्लास। तो बच्चों यहाँ पर ये हमारा 8वीं जमात का तारीख का सबक नंबर 11 मुसावात की जंग का आज हम सभी सवाल जवाब हल करेंगे। इससे पहले मेरे कई वीडियोस अपलोड हैं जिसमें 10वीं जमात का इंग्लिश, उर्दू, तारीख, जोग्राफिया और सियासियात, और इसी तरह 9वीं, 8वीं और 7वीं जमात के भी उर्दू, जोग्राफिया, तारीख और सियासियात के सभी सवाल जवाब अपलोड हैं। और 11th स्टैंडर्ड के लिए मैंने MCQ सॉल्विंग बायोलॉजी के क्वेश्चन डालने शुरू किए हैं। मेरा चैनल है एक्सीलेंस क्लासेस, तो आप इससे ज़रूर इस्तेफादा करें। तो चलिए इस सबक के सवाल जवाब शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस सबक के 1, 2, 3 और सिर्फ 4 ही सवाल जवाब दिए गए हैं, लेकिन हम आपको एक्स्ट्रा मालूमात में कई और भी एक्स्ट्रा सवाल जवाब को हल कराएंगे। तो चलिए पहला सवाल दरसी किताब का कि सही मुतबादल का इंतखाब करके बयानात को दोबारा लिखिए। तो यहाँ पर पहला सवाल है कि राजकोट में डैश ने रेड क्रॉस सोसाइटी की शाख कायम की। किसने की? तो डॉक्टर रुकमाबाई सावे ने। दूसरा सवाल है डैश अमलनीर कारखाने के मजदूर यूनियन के सदर थे। तो कौन थे? तो साने गुरुजी थे। तीसरा सवाल है आईटक के पहले इजलास के सदर डैश थे। तो तीसरा है यहाँ पर जवाब में लाला लाजपत राय। चौथा सवाल है मुंबई रेजिडेंसी की मजलिस मुकन्नना में पानी पीने की अवामी जगहों को दलितों के लिए खोल देने का कानून डैश ने मंजूर करवाया। तो यहाँ पर है बाबा साहेब बोले ने करवाया। और पांचवा और आखिरी सवाल है कि डैश के ड्रामे नील दर्पण के जरिए नील की काश्त करने वाले किसानों की बदहाली मंजर आम पर आई। तो ये किसने कराया? तो यहाँ दीन बंधु मित्र ने। अब यहाँ पे नाम लिखिए और हर एक के लिए मिलेंगे नंबर 1। तो पहला है यहाँ पे सुवम वंशी मित्र माहनामे के जरिए मुरली जोगतनी के मसाइल को मंजर आम पर लाने वाले। तो यहाँ पे पहला नंबर देखिए, यहाँ पे जवाब दिए हुए हैं। पहला नंबर जो है वो इसी का जवाब है। दूसरा है सत्य शोधक समाज की मुंबई शाख के सदर। तीसरा है तमिलनाडु में छूत छात को जड़ से खत्म करने की तहरीक चलाने वाले। चौथा है बैनुल अक़वामी इश्तराकी तहरीक में सरगर्म रहने वाले। पांचवा है किसान सभा के बानी। तो यहाँ जवाब में देखिए पांचों के नाम दिए हुए हैं। अब यहाँ पे अगला खाली जगह हमें भरना है। तो डैश अखिल भारतीय किसान सभा के सदर थे। ये एक्स्ट्रा मालूमात में है बच्चों, ये दरसी किताब से हम अलग से दे रहे हैं आपको। तो यहाँ पे जवाब है बे का जवाब सही है, स्वामी सहजानंद सरस्वती अखिल भारतीय किसान के सभा के सदर थे ये। दूसरा है यहाँ पे 1936 में महाराष्ट्र के देही इलाके डैश में कौमी जमात का इजलास मुनक्कद हुआ। बे का जवाब सही है, फैजपुर में। तीसरा है पंढरपुर का विठल मंदिर दलितों के लिए खोल देने का मुतालबा करने वाले डैश ने पंढरपुर में मरण व्रत किया। तो किसने किया? सानू गुरुजी ने किया। यह अलिफ का जवाब सही है। अगला है चौथा सवाल डैश की कोशिशों की वजह से मजदूरों को 10 जून 1890 से इतवार के दिन हफ्तावारी तातील मिलने लगी, यानी संडे की छुट्टी मिलने लगी। तो किसकी ये वजह से हुई? तो नारायण मेघाजी लोखंडे की वजह से। दाल का जवाब सही है। पांचवा है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी आईटेक की सरगर्मियों में डैश का बड़ा हिस्सा था। तो यहाँ पर NM जोशी का बड़ा हिस्सा था, ये बे का जवाब सही है। अब यहाँ पे अगला है खाली जगह पुर करना, ये भी एक्स्ट्रा मालूमात में हम दे रहे हैं आपको। 1881 में डैश ने मार्क के बारे में मजमून लिखा था। बे का जवाब सही है, लोकमान्य तिलक ने। दूसरा है सवाल ख्वातीन के आधारे सेवा सदन को डैश ने कायम किया। तो बे का जवाब सही है, रमाबाई रानाडे ने। तीसरा सवाल है विटाल विध्वंसन नामी किताब में डैश ने छूतछात की मजम्मत की। किसने की? अलिफ का जवाब सही है, गोपाल बाबा वेलंगर ने। चौथा है यहाँ पे सवाल
करमवीर दादा साहेब गायकवाड़ ने डैश मंदिर में दलितों को दाखिला मिलने के लिए की जाने वाली सत्याग्रह की कयादत की। तो जीम का जवाब सही है, नासिक के कालाराम। पांचवा है सवाल, कोल्हापुर रियासत में डैश ने मुख्तलिफ जातों की माबैन शादी को कानूनी दर्जा देने वाला कानून बनाया। तो बे का जवाब सही है, राजश्री शाहू महाराज ने। एक्स्ट्रा क्वेश्चन है हमारे पास, दर्जे झेल हर सवाल का जवाब एक जुमले में दीजिए और हर एक के लिए मिलेंगे नंबर 1। पहला सवाल है, भारत की जंग के आजादी में सियासी गुलामी के साथ दूसरी किन बातों की मुखालिफत की गई? तो जवाब है, भारत की जंग आजादी में सियासी गुलामी के साथ साथ जागीरदारी, समाजी अदम मुसावात, मुआशी इस्तिसाल जैसी बातों की मुखालिफत की गई। दूसरा सवाल है, ड्रामा यानी नील दर्पण ने कौन सा काम अंजाम दिया? तो जवाब है, दीन बंधु के ड्रामे नील दर्पण ने नील की काश्त करने वाले किसानों की बदहाली को समाज के सामने लाने का बड़ा काम अंजाम दिया। तीसरा सवाल है, अखिल भारतीय किसान सभा ने कौन सा अहम काम अंजाम दिया? तो जवाब है, अखिल भारतीय किसान सभा ने किसानों के हकूक पर मबनी एलानिया कौमी जमात यानी नेशनल कांग्रेस का पेश करने का अहम काम अंजाम दिया। चौथा सवाल है, आईटक के इजलास के सदर की हैसियत से लाला लाजपत राय ने मजदूरों से किस बात की अपील की? तो जवाब है, आईटक के इजलास के सदर की हैसियत से लाला लाजपत राय ने मजदूरों से कौमी तहरीक में फाल शिरकत की अपील की। पांचवा सवाल है यहाँ पर, श्री पादा मृत डांगे मुजफ्फर अहमद वगैरह ने कौन से काम किए? तो जवाब है, श्री पाद अमृत डांगे मुजफ्फर अहमद ने मजदूर तबके में इश्तराकी अफकार नजरियात फैलाकर उनके अपने हकूक के लिए लड़ने वाली तंजीमें कायम किया करने का काम किया। छठा सवाल है यहाँ पे, मीरठ साजिश के मुकदमे में किन रहनुमाओं को सजा दी गई? तो जवाब है, मीरठ साजिश के मुकदमे में श्री पाद अमृत डांगे और मुजफ्फर अहमद, केशुल नीलकंठ जोगलीकर जैसे रहनुमाओं को सजा दी गई। सातवां सवाल है कि कौन सा वाकया डॉक्टर आनंदीबाई जोशी की तब्बी तालीम के हसूल की जानिब खींचने का मौजिब बना? तो जवाब है, अपने 10 दिनों के बच्चे को वो मौत के मुंह से बचा न सके, इस बात की कल्क ने उन्हें तब्बी तालीम के हसूल की जानिब रागिब किया। अब यहाँ पर है 8वां सवाल, डॉक्टर अंबेडकर अपने पैरोकारों के साथ बुद्ध मजहब क्यों कबूल किया? जवाब है, बुद्ध मजहब इंसानियत और मुसावात को अहमियत देता है, इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने अपने लातादाद पैरोकारों के साथ बुद्ध मजहब कबूल किया। 9वां सवाल है यहाँ पर, पंडिता रमाबाई ने कौन सा अदारे कायम किए? तो जवाब है, पंडिता रमाबाई ने आर्य महिला समाज और शारदा सदन नामी अदारे कायम किए। 10वां भी सवाल है, डॉक्टर अंबेडकर ने अपने पैरोकारों को कौन सा पैगाम दिया? तो जवाब है, डॉक्टर अंबेडकर अपने पैरोकारों को सीखने यानी तालीम हासिल करने के मुतहद होने और जद्दोजहद करने का पैगाम दिया। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा क्वेश्चन में हमारे पास है कि दी हुई हिदायत के मुताबिक अमल कीजिए। हर एक के लिए मिलेंगे नंबर 2 और यहाँ पर है दर्जे झेल तस्वुराती खाका मुकम्मल करना है। तो जवाब हम यहाँ पे बराह रास्त दे रहे हैं कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी के रहनुमा कौन कौन है? आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, मेनू मसानी। अब यहाँ अगला खाका हमें छूत छात की जड़ से उखाड़ फेंकने का काम करने वाले मुसल्लिहीन। तो पहला है महात्मा फुले, नारायण गुरु, पीरी यार राम स्वामी, महर्षि विठल राम जी शिंदे, राजश्री शाहू महाराज। अगला है यहाँ पे खाका मुकम्मल करना है, डॉक्टर अंबेडकर के जारी किए हुए अखबारात कौन कौन से हैं? जनता, सिमता, मोक नायक, बहिष्कृत भारत। अब यहाँ दर्जे झेल जदूल मुकम्मल करना है जिसमें हमें बानी और अदारे यानी उनकी तंजीम बताना है। तो जवाब यहाँ पे मैंने इसी में दे दिया है। तो पहला है यहाँ पर बानी कौन है? महर्षि विठल राम जी शिंदे, तो इनकी तंजीम का नाम है डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन। दूसरे बानी है प्रोफेसर NG रंगा और अखिल भारतीय किसान सभा, इनके तंजीम का नाम है। रमाबाई रानाडे ये बानी है इस तंजीम की सेवा सदन संस्था की। यहाँ बानी है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और इनके अदारे यानी तंजीम का नाम है आजाद मजदूर पार्टी का कयाम। अब यहाँ पे दरसी किताब का सवाल नंबर 2 नोट लिखना है आपको। हर एक के लिए मिलेंगे नंबर 2। पहला सवाल है महर्षि विठल राम जी शिंदे की समाजी खिदमत। तो जवाब का यहाँ पे पहला पॉइंट है कि दलितों को इज्जत नफ्स का हामिल और कारोबारी बनाना विठल राम जी शिंदे का मकसद था। दूसरा पॉइंट है दलितों की तरक्की के लिए उन्होंने डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन नामी अदारा शुरू किया। तीसरा यहाँ पर पॉइंट है कि आला
तबकात के दिलों से दलितों से मुतालिक जो गलत फहमियां थी उन्हें दूर करने की कोशिशें की। चौथा, मुंबई के इलाके परेल और देवनार में उन्होंने मराठी और सन्नती स्कूलें कायम की। पांचवा पॉइंट है पार्वती मंदिर में दाखिले के लिए सत्याग्रह जर्री परिषद मुत्तहदा हल्का इंतखाब में दलितों की शिरकत और उनके मुफाद के लिए वो सरगर्म अमल रहा करते थे। अगला नोट लिखना है हमें कोल्हापुर रियासत में राजश्री शाहू महाराज की इस्लाहात। तो जवाब का पहला पॉइंट है कि मुफ्त और लाजमी प्राइमरी तालीम के लिए कानून बनाया। दूसरा पॉइंट है जात पात के भेदभाव को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए रोटी बंदी, बेटी बंदी और धंधा बंदी की पाबंदियों को खत्म किया। तीसरा पॉइंट है मुख्तलिफ जातों के माबैन शादियों को कानूनी दर्जा दिया। चौथा पॉइंट है रियासत से बलोतेदारी की निजाम को खत्म किया और लोगों को पेशा इख्तियार करने की आजादी देकर उन्हें समाजी गुलामगिरी से निजात दिलाई। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे जिसे नोट लिखना है कि मीरठ साजी का मुकदमा। तो जवाब का पहला पॉइंट है कि 1925 में कायम होने वाली सोशलिस्ट पार्टी ने किसानों और मजदूरों की अपने हकूक के लिए लड़ने वाली तंजीमें कायम करने का काम किया। दूसरा है इश्तराकी तहरीक के रोज अफजो इसरात से खतरा महसूस करके हुकूमत ने इश्तराकी पार्टी के रहनुमाओं को गिरफ्तार किया। तीसरा पॉइंट है हुकूमत का तख्ता पलटने का इल्जाम आयद करके इन रहनुमाओं पर मुकदमा चलाया गया। चौथा पॉइंट है इस मुकदमे में इश्तराकी पार्टी के रहनुमाओं को सजाएं दी गई। चूंकि ये मुकदमा मीरठ में चलाया गया इसीलिए उसे मीरठ साजी का मुकदमा कहते हैं। एक्स्ट्रा यहाँ मालूमात में हमारे पास हमें नोट लिखना है डॉक्टर रुक्माबाई जनार्दन सावे की खिदमत। तो जवाब का पहला पॉइंट है डॉक्टर रुक्माबाई जनार्दन सावे भारत की तब्बी खिदमत पेश करने वाली पहली खातून डॉक्टर थी। डॉक्टर आनंदीबाई जोशी अगरचे पहली खातून डॉक्टर थी मगर वो अपनी खिदमत न दे सकी। दूसरा पॉइंट है डॉक्टर रुक्माबाई ने औरतों के लिए सेहत से मुतालिक लेक्चरों की सीरीज चलाई। तीसरा पॉइंट है राजकोट में उन्होंने रेड क्रॉस सोसाइटी की शाख कायम की। चौथा पॉइंट है समाज में औरतों को दूसरा मुकाम देकर उसे तालीम से महरूम रखने के जमाने में रुक्माबाई ने डॉक्टर बनकर समाज को तब्बी खिदमत पेश की और ये उनका अहम कारनामा है। एक्स्ट्रा मालूमात में यहाँ नोट लिखना है अब हमें डॉक्टर आनंदीबाई जोशी। तो जिसका पहला पॉइंट है अपने 10 दिन के बच्चे की मौत की वजह से आनंदीबाई तब्बी तालीम के हसूल की जानिब रुजू हुई। दूसरा पॉइंट है मार्च 1886 में अमेरिका जाकर उन्होंने एमडी की डिग्री हासिल की। तीसरा है तब्बी डिग्री हासिल करने वाली वो पहली खातून थी। चौथा पॉइंट बदकिस्मती से तब्दी का आर्जा लाहक होने की वजह से उन्होंने तब्बी खिदमत पेश करने का मौका न मिल सका। 16 फरवरी 1887 को उनकी मौत वाक़ हो गई। ख्वातीन की इस्लाह की तहरीक में उनकी कोशिश बासे तरगीब साबित हुई। दरसी किताब का सवाल तीसरा दर्जे झेल बयानात वजूहात के साथ वाज़े कीजिए। तो पहला है हुकूमत ने इश्तराकी तहरीक को खत्म करने का फैसला किया। तो जवाब का पहला पॉइंट है कि 1925 में कायम होने वाली इश्तराकी पार्टी के इश्तराक मजदूर तबके पर बढ़ने लगे। दूसरा पॉइंट है इश्तराकियत पसंद रहनुमाओं का ख्याल था कि मुआशी और समाजी मुसावात उसूलों पर मुआशरे की तश्कील न होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट है इस जमाने में इश्तराकियत पसंद नौजवानों ने मजदूरों और किसानों की अपने हकूक के लिए लड़ने वाली तंजीमें कायम की। चौथा पॉइंट है इश्तराकियत पसंद तहरीक का बढ़ता हुआ असर हुकूमत पर को पुरखतर महसूस होने लगा, इसीलिए हुकूमत ने इस तहरीक को कुचलने का फैसला किया। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा है, यहाँ पर अगला सवाल है दूसरा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मोक नायक बहिष्कृत भारत जैसे अखबारात जारी किए। तो यहाँ पे जवाब का पहला पॉइंट है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मकसद आज़ादी मुसावात और भाईचारे के असूलों पर समाज की तश्कील करना था। दूसरा पॉइंट समाजी मुसावात व इज्जत नफ्स पर मबनी तहरीक शुरू करना उनके पेश नजर था। तीसरा इस नुक्ते नजर से समाज में बेदारी पैदा करना जरूरी था। चौथा है दलितों के दुखों को मंजर आम पर लाना था। अपने इन ख्यालात व नजरियात को समाज तक पहुंचाने के लिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने कई अखबारात जारी किए। अब अगला तीसरा सवाल है यहाँ पर कौमी सतह के मजदूर तंजीम की जरूरत महसूस की जाने लगी।
तो यहाँ पे कौमी सतह की मजदूर तंजीम की जरूरत महसूस की जाने लगी। तो जवाब का पहला पॉइंट, 19वीं सदी में कपड़ों की मिलें और रेलवे जैसी सन्नतों का आगाज हो चुका था, मजदूरों की तादाद कम थी। दूसरा पॉइंट है कि मजदूरों की कोई तंजीम नहीं थी, इसीलिए मजदूर मुत्तहिद नहीं थे। तीसरा पॉइंट है, पहली आलमी जंग के बाद भारत में सन्नतकारी की वजह से मजदूर तबके में इजाफा होने लगा। इस वक्त किसी कौमी सतह के मजदूर तंजीम की जरूरत महसूस होने लगी। अब यहाँ चौथा एक्स्ट्रा मालूमात में सवाल है, नारायण मेघाजी लोखंडे को भारतीय मजदूर तहरीक का बानी कहा जाता है। तो जवाब का पहला पॉइंट है यहाँ पर, भारत में 19वीं सदी में शुरू होने वाली नई सनतों में मजदूरों के मसाइल हल करने की नारायण मेघाजी लोखंडे और शशिपथ बनर्जी ने बड़ी कोशिशें की। दूसरा पॉइंट है, इस काम के लिए उन्होंने मुकामी सतह पर मजदूरों को मुतहद किया। तीसरा पॉइंट है कि 1890 में उन्होंने बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन नामी मिल मजदूरों की तंजीम कायम की। चौथा है, मजदूरों की ये तंजीम भारत की मुनज़्ज़म तहरीक का नुक्ते आगाज समझी जाती है। मजदूरों से मुतालिक नारायण मेघाजी लोखंडे की इन कुदरत कदर इन काबिल कदर खिदमात की बिना पर उन्हें मजदूर तहरीक का बानी कहा जाता है। पांचवा सवाल भी है हमारे पास एक्स्ट्रा मालूमात में कि 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का कयाम अमल में आया। तो जवाब का पहला पॉइंट है कि कौमी जमात के कई नौजवान अरकान को अवाम के मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के पेश नज़र जरूरी महसूस होने लगा कि अंग्रेज हुकूमत का तख्ता उलट दिया जाए। दूसरा यहाँ पे पॉइंट है कि उन्हें इस बात का शिद्दत से एहसास हुआ कि मुआशी और समाजी मुसावात के असूलों पर समाज की असर नौ तश्कील होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट है, इस एहसास के तहत कौमी जमात के इश्तराकियत पसंद नौजवानों ने नासिक की जेल में रहते हुए कौमी जमात के तहत समाजवादी पार्टी कायम करने का फैसला किया और 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का कयाम अमल में आया। अब दरसी किताब का सवाल चौथा, दर्जे झेल सवालों को मुख्तसर जवाब लिखिए। तो पहला सवाल है, जदीद भारत की तामीर में मुसावात के लिए की गई जद्दोजहद की अहम मुकाम क्यों हासिल है। तो जवाब का पहला पॉइंट है, यहाँ पर जवाब है यहाँ पर कि इस जद्दोजहद की वजह से जागीरदारी की धचका लगा, लेकिन किसानों के साथ इंसाफ होने लगा, किसानों के मसाइल पर तवज्जो दी जाने लगी। दूसरा पॉइंट है इसी का कि मजदूरों की जद्दोजहद तेज हो गई और इश्तराकियत पर मबनी समाज की तश्कील के लिए ये तबका मुतालबा करने लगा। तीसरा यहाँ पे पॉइंट है इसका कि औरतों के काबिल रहम हालत की इस्लाह के लिए मर्दों के साथ औरतें भी क़यादत में पेश पेश रहने लगी। मुसावात मर्द जन पर इसरार किया जाने लगा। चौथा पॉइंट है कि दलितों के मसाइल को मंजराम पर लाकर छूत छात को खत्म करने और समाजी इंसाफ और मुसावात कायम करने के नुक्ते नजर से कोशिशें होने लगी। इस तरह समाज के मजलूम और सताए हुए लोगों की तरक्की के लिए मुसावात की ये जद्दोजहद बेहद अहम है। अब यहाँ पे दूसरा सवाल है, मशरिकी खानदेश में साने गुरुजी की खिदमत पर रोशनी डालिए। तो देखिए जवाब का पहला पॉइंट है कि 1938 में मशरिकी खानदेश में बहुत ज्यादा बारिश होने से फसलें डूब गईं। दूसरा पॉइंट है किसान बदहाल हो गए, इसलिए उनका लगान माफ करवाने के लिए साने गुरुजी ने उन्हें मुत्तहिद किया। तीसरा, जगह जगह जलसे किए गए, जुलूस निकाले गए, कलेक्टर के दफ्तर पर बड़ी तादाद पर मोर्चे ले जाया गया। चौथा पॉइंट है कि धौलिया अमलनीर के मिल मजदूरों को मुनज़्ज़म करके किसान मजदूरों को यकजा किया। अब यहाँ पर तीसरा सवाल है, मजदूरों की जद्दोजहद कौमी तहरीक के लिए कैसे मुआविन साबित हुई। तो यहाँ पर देखिए तीसरे का जवाब का पहला पॉइंट है, भारत में 20वीं सदी के निस्फ आखिर में सन्नतों को अरूज हासिल होने से मजदूरों का एक बड़ा तबका वजूद में आया। ऐसे मसाइल के लिए ये तबका जद्दोजहद करने लगा। मजदूरों की इस जद्दोजहद से आज़ादी की तहरीक को तक़वियत हासिल हुई। दूसरा पॉइंट है कि वंग भंग तहरीक के ज़माने में स्वदेशी की हिमायत के लिए मजदूरों ने वक्तन फ़ौक्तन हड़तालें की। तीसरा पॉइंट है कि 1928 में मुंबई के मिल मजदूरों ने 6 महीने तक हड़ताल की और रेलवे मजदूर, धागा मजदूर, आसाम के चाय के बागात के मजदूर, इस तरह मुख्तलिफ मुकामात के मजदूरों ने बड़ी शद्दोमत के साथ जद्दोजहद की। चौथा है यहाँ पे मजदूर तहरीक की बढ़ती हुई ताकत देखकर हुकूमत बेचैन हो गई। इस तरह मजदूरों की ये जद्दोजहद कौमी तहरीक के लिए मुआवन और कारआमद साबित हुई। अब चौथा यहाँ पर सवाल है, ख्वातीन से मुतालिक इस्लाही तहरीक की नोयत वाज़ेह कीजिए। ख्वातीन से मुतालिक
अब यहाँ पे जवाब का पहला पॉइंट है कि भारत के मुआशरती निजाम में ख्वातीन को दूसरा मुकाम हासिल था। मजमूम रस्म और रिवाज की वजह से उनके साथ बड़ी नाइंसाफियां होती थी। 20वीं सदी में ख्वातीन से मुतालिक इस्लाहात के लिए समाज में बेदारी पैदा होने लगी। दूसरा पॉइंट है ख्वातीन क़यादत के लिए आगे बढ़ी, वो अलहदा अदारे और तंजीमें कायम करने लगी। तीसरा है हक व विरासत, राय दही का हक जैसे मसाइल के बारे में तंजीमों के तौसत से ख्वातीन जद्दोजहद करने लगी। चौथा यहाँ पे है कि अवामी जिंदगी में ख्वातीन की शिरकत में इजाफा हुआ। कौमी तहरीक में इनकलाबी सरगर्मियों में भी उनकी काबिल कदर शिरकत थी। ख्वातीन से मुतालिक इस्लाही तहरीकों की वजह से ख्वातीन को सूबाई वज़रा की कौंसिल में मुकाम हासिल हुआ। एक्स्ट्रा मालूमात में सवाल हमारे पास पांचवा भी है। जात पात की तफरीक को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए राजश्री शाहू महाराज ने कौन सी कोशिशें की? तो जवाब का यहाँ पहला पॉइंट है कि महफूज नशिस्तों का इनकलाबी एलामिया जारी किया। दूसरा पॉइंट है दलितों के हाथ से रोटी खाकर रोटी बंदी के खुले तौर पर मजम्मत की। तीसरा मुख्तलिफ जातों के माबैन शादी को कानूनी दर्जा देने वाला कानून बनाया और बेटी बंदी की पाबंदी को दूर किया। चौथा पॉइंट है बलोतेदारी निजाम को खत्म करके दलितों पर से धंधाबंदी उठाई। गैर बरहमनी तहरीक की क़यादत की। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा मालूमात में छठा सवाल है डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों के लिए जो जद्दोजहद की थी इसके पश्च उनके नजरियाती किरदार को वाज़ेह कीजिए। तो पहला पॉइंट है उसका समाज की तश्कील आज़ादी, मसावात और भाईचारे के असूलों पर हो। दूसरा जात पात का निज़ाम जड़ से ख़त्म हुए बगैर दलितों के साथ होने वाली नाइंसाफी और अदम मुसावात का रवैया ख़त्म नहीं होगा। तीसरा समाजी मुसावात दलितों का हक है। चौथा इज्जत नफ्स और खुददारी पर मबनी तहरीक हो। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा मालूमात में सवाल 7 छूत छात को दूर करने के जमन में महात्मा गांधी की खिदमत के बारे में लिखिए। तो जवाब का पहला पॉइंट है कि अछूतों के मसाइल और उनके दुख दर्द को वक्तन फौक्तन कौमी जमात के प्लेटफॉर्म से पेश करते रहे। दूसरा पॉइंट यरोडा जेल में उन्होंने सनातनी हिंदू पंडितों से बहस करके इस बात की वजाहत की कि छूत छात की बुनियाद किसी भी शास्त्र में मौजूद नहीं है। तीसरा पॉइंट है कि हरिजन सेवक संघ कायम करके अछूतों की खिदमत की। चौथा पॉइंट उनकी खिदमत से कई लोगों को छूत छात को दूर करने की तरगीब मिली और उन्होंने इस काम में खुद को झोंक दिया। अब यहाँ पे दर्जे झेल सवालों के मुफस्सिल जवाब, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जवाब का पहला है कि पहला पॉइंट है यहाँ पे बंगाल के किसानों ने नील की जबरी काश्त के खिलाफ जर्री तंजीम करके एहतजाज किया। दूसरा पॉइंट है 1875 में महाराष्ट्र के किसानों ने जमींदारों और साहूकारों के मुजालिम के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज किया। तीसरा पॉइंट है कि 1918 में उत्तर प्रदेश के किसानों ने किसान सभा तंजीम कायम की। और चौथा इसका पॉइंट है यहाँ पर केरला में मोपला किसानों ने जबरदस्त एहतजाज किया। पांचवा पॉइंट 1936 में प्रोफेसर एनजी रंगा की पहल पर अखिल भारतीय किसान सभा कायम हुई। छठा पॉइंट है अखिल भारतीय किसान सभा ने किसानों के हकूक पर मबनी अलामिया और जमात को पेश किया। फैजपुर के इस अजलास में हजारों किसानों ने शिरकत की थी। सातवां पॉइंट है कि 1938 में मशरिकी खानदेश में बहुत ज्यादा बारिश होने की वजह से फसलें तबाह हो गईं और किसान बदहाल हो गए। इन किसानों को मुनज्जम करके साने गुरुजी ने बड़े मोर्चे निकाले। आठवां पॉइंट है कि 1942 के चले जाओ तहरीक में किसान बहुत बड़ी तादाद में शामिल हुए थे। अब यहाँ पर अगला सवाल है दूसरा सवाल है यहाँ पे एक्स्ट्रा मालूमात में आजादी से पहले के जमाने में भारत की मजदूर तहरीक की मालूमात लिखिए। तो जवाब का यहाँ पे पहला पॉइंट है कि शशिपद बैनर्जी और नारायण मेघाजी लोखंडे ने मुकामी सतह पर मजदूरों का मुनज्जम किया। दूसरा है पॉइंट भारतीय मजदूर तहरीक के बानी कहलाए जाने वाले नारायण मेघाजी लोखंडे ने 1890 में बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन नामी तंजीम कायम करके मजदूरों को मुनज्जम तहरीक का आगाज किया। तीसरा है यहाँ पे पॉइंट आसाम में चाय के बागात में काम करने वाले मजदूरों ने बड़े पैमाने पर एहतजाज किया। चौथा पॉइंट 1899 में ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे के मजदूरों ने अपने मुतालबात मनवाने के लिए हड़ताल कर दी।
5वां पॉइंट है वन भंग तहरीक के दौरान स्वदेशी की हिमायत के लिए मजदूरों ने वक्तन फौक्तन हड़तालें की। 6वां पॉइंट है 1920 में मजदूरों के मसाइल हल करने के लिए ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस कायम की गई। 7वां पॉइंट है 1928 में मुंबई के मिल मजदूर संघ ने 6 महीने तक हड़ताल की। 8वां पॉइंट है रेलवे मजदूरों और धागा मजदूरों ने भी बड़ी जद्दोजहद की और 20वीं सदी के निस्फ अव्वल में मजदूर तहरीक की ताकत काफी बढ़ गई थी। एक्स्ट्रा मालूमात में हमारे पास तीसरा सवाल है, दलित तहरीक की मालूमात लिखिए। तो जवाब का पहला पॉइंट है कि महात्मा ज्योतिराव फुले और नारायण गुरु जैसे समाजी मुस्लिहीन ने छूत छात के खिलाफ अवामी बेदारी पैदा की। दूसरा पॉइंट, गोपाल बाबा वलिंगर ने अपनी किताब विट्ठाल विध्वंसन में छूतछात की बड़ी मजम्मत की। तीसरा पॉइंट है शिवराम जाम्बा कामले ने महानामा सोम वंशी मित्र के जरिए मुरली और जोग तनी के मसाइल को मंजर आम पर लाया। चौथा पॉइंट है पीरी यार राम स्वामी ने तमिलनाडु में छूतछात को जड़ से उखाड़ फेंकने की तहरीक शुरू की। अब यहाँ पे उसका 5वां पॉइंट है कि महर्षि विठल रामजी शिंदे ने दलितों की तरक्की के लिए डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन नामी अदारा शुरू किया। 6वां यहाँ पे पॉइंट है राजश्री शाहू महाराज ने कोल्हापुर रियासत में जात पात के भेदभाव को जड़ से मिटाने के लिए रोटी बंदी, बेटी बंदी और धंधा बंदी, ये देखिए 3 पॉइंट है, की पाबंदियों को खत्म कर दिया। 7वां पॉइंट है जुनूबी भारत में जस्टिस पार्टी ने समाजी मुसावात के लिए गिरा कदर खिदमत अंजाम दी। 8वां पॉइंट है महात्मा गांधी ने कांग्रेस पार्टी के प्लेटफॉर्म पर छूतछात के मसले को पेश करके हरिजन सेवक संघ की बुनियाद रखी। 9वां यहाँ पर है पॉइंट, हाँ यहाँ पे 9वां पॉइंट है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जात पात के निजाम को जड़ से खत्म करने के लिए जिंदगी भर जद्दोजहद की और दलित तहरीक को वुसअत दी। यहाँ पे एक्स्ट्रा क्वेश्चन में हमारे पास चौथा सवाल है दलित और मजदूरों के मुफादात के लिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की अंजाम दी हुई खिदमात के बारे में लिखिए। तो जवाब है का पहला पॉइंट है समाजी मुसावात कायम करने के लिए जुलाई 1924 में बहिष्कृत कार्नकी सभा कायम की। यहाँ पे है बहिष्कृत हितकारिणी सभा कायम की। दूसरा पॉइंट है पानी पीने की अवामी जगह अछूतों के लिए खुलवाने के लिए महाड़ में चौदार तालाब पर सत्याग्रह किया। और तीसरा है पॉइंट यहाँ पर कि अदम मुसावात को बढ़ावा देने वाली किताब मनुस्मृति का एलानिया तौर पर नजर आतिश किया। अब यहाँ पे चौथा पॉइंट है इसका कि दलितों को नासिक के काला राम मंदिर में दाखिला दिलाने के लिए सत्याग्रह किया। 5वां पॉइंट है दलितों के दुखों और तकालीफ को मनजर आम पर लाने के लिए कई अखबारात जारी किए। 6वां पॉइंट आजाद मजदूर पार्टी की बुनियाद रखकर मजदूरों को मुफादात की मुखालिफत कानून की मजलिस मुकन्निना में मुखालिफत की। 7वां पॉइंट दलितों के मसाइल को मौसर ढंग से पेश करने के लिए 1942 में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन कायम किया। 8वां पॉइंट गोलमेज कॉन्फ्रेंस में दलितों के लिए जुदागाना हल का इंतखाब का मुतालबा बड़े पुरजोर तरीके से किया। और 9वां पॉइंट है दस्तूर के तौसत से आजाद भारत में मुसावात पर मबनी समाज की तश्कील करने में इनका बड़ा अहम किरदार है। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास ये जो है एक्स्ट्रा सवालात में मैं आपको दे रही हूँ कि नीचे दी हुई तस्वीर किस वाक्य की है बताइए और इससे मुतालिक मालूमात लिखिए। तो हर एक के लिए आपको मिलेंगे नंबर 4। तो इससे मुतालिक ये आप देखिए तस्वीर और इससे सवाल जवाब मैं दे रही हूँ। तो यहाँ पर पहला जो है जवाब है कि ये तस्वीर इस सत्याग्रह के वाक्य की है जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने महाड़ में वाक़ चौदार तालाब पर की थी। दूसरा पॉइंट है यहाँ पे दूसरा जवाब है कि पानी पीने की अवामी जगह अछूतों के लिए खोलने का कानून मजलिस मुकन्निना में मंजूर होने के बावजूद दलितों को उसे इस्तेमाल करने नहीं दिया जाता था। तीसरा है पॉइंट डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का ख्याल था कि समाजी मुसावात दलितों का हक है। चौथा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और उनके पैरोकारों ने महाड़ जाकर चौदार तालाब पर सत्याग्रह की और दलितों के लिए इस तालाब को खोलकर उन्हें इंसाफ दिलाया। अब यहाँ एक्स्ट्रा मालूमात में आजादाना जवाब वाला सवाल है। तो सवाल है मुसावात पर मबनी समाज की तश्कील आपको क्यों जरूरी महसूस होती है।
तो जवाब है, मेरे ख्याल में मुसावात पर मबनी समाज की तश्कील होना तमाम इंसानों का हक है। कुदरत के इंसाफ के मुताबिक तमाम इंसान एक ही जैसे हैं, इसलिए सबके हकूक भी एक ही जैसे होने चाहिए। अदम मुसावात की वजह से कुछ तबकों को उनके हकूक से महरूम रखा जाता है, उनको अपनी तरक्की के मौके मैसर नहीं होते हैं, उनके साथ कई तरह की नाइंसाफियां होती हैं, खुददारी और इज्जत नफ्स की जिंदगी उन्हें नसीब नहीं होती। अदम मुसावात की वजह से दलित काश्तकार और मजदूर जैसे अफराद की जिंदगी दुख और दर्द भरी और गुर्बत ज्यादा होती है। इसलिए बेहतर समाजी निजाम के लिए मुसावात पर मबनी समाज की तश्कील जरूरी है। तो यहाँ पर देखिए जुबानी इम्तिहान है आपका। तो सवाल है यहाँ पे पहला, साने गुरुजी की मशहूर किताब का नाम बताइए। तो अभी हमने पिछले बारी अभी पीछे पेज पे पढ़ा। दूसरा है, मौजूदा दौर की किसी किसान तंजीम का नाम बताइए, ये भी हम जानते हैं। तीसरा, दो खातून मुस्लिहीन के नाम बताइए, ये भी हम जानते हैं। तो ये ओरल जवाब आपको देना है। अब यहाँ तश्कीली कदर पैमानी है, यानी ज़बानी काम। तकरीर करना है, मेरा पसंदीदा रहनुमा, आपका जो पसंदीदा रहनुमा है उस पर तकरीर करना है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, इस मौजू पर जमात में तकरीर कीजिए। ठीक है। दूसरा है मुलाकात, किससे इंटरव्यू आपको लेना है, अपने आसपास रहने वाले किसी समाजी खिदमतगार से मिलिए, मुलाकात के लिए सवालनामा तैयार करिए। तो यहाँ पर बच्चों ये आपको अपने ओन से करना है। और यहाँ सरगर्मी है, पहला है कि डॉक्टर आनंदीबाई जोशी की जिंदगी पर तहरीर किरदा किताब पढ़िए। दूसरा है राजश्री शाहू महाराज की सुहाने पढ़िए। ये दोनों आपको अपने ओन से करना है। ये पढ़ने के लिए आपको इंटरनेट की मदद लेनी होगी, आसानी से आपको मिल जाएगा। इनकी किताबें और इनकी सवाना दोनों आप पढ़ के मालूम कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमें हमारे सभी सबक के सवाल जवाब मुकम्मल हुए। मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे लगे होंगे, समझ में आ गए होंगे। अच्छे लगे तो सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, लाइक जरूर दीजिए और अपने बहुत सारे उर्दू मीडियम के दोस्तों में जरूर शेयर करिए बच्चों, ताकि उन्हें भी कोई डाइजेस्ट ना खरीदना पड़े और मेरे सवाल जवाब बताने से उन्हें अच्छे से कामयाबी हासिल हो सकती है। इस सबक के मुतालिक कोई भी डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछिए, मैं इंशाल्लाह जरूर जवाब दूंगी। और जब मैं जवाब देती हूँ तो आप ओके, यस मिस, ओके मिस, ऐसा कुछ तो भी आप लिखा करिए ताकि मुझे पता चले कि आपने जवाब देख लिया। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।